द न्यूज़ पोस्ट के सेगमेंट में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद समीर उरांव जी, जो अनुसूचित जनजाति जो भाजपा की जो टीम है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इनसे कई मुद्दों पर हम बात करना चाहेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल के दिनों में जो बजट आया है, बजट को लेकर बहुत सारी बातें इनके दिमाग में है। इन्होंने उन बातों को अभी रखने का भी प्रयास किया है। तो हम इनसे बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि बजट में क्या क्या मुद्दे हैं, जो खास करके हम बात करें झारखंड की। हम पूरे भारत लेवल की बात नहीं करेंगे, खासकर झारखंड की बात करें। झारखंड की समस्याओं से वाकिफ़ है, झारखंड में किस तरह की परिस्थितियाँ उससे वाकिफ़ है। तो समीर जी, एक चीज़ बताइए कि झारखंड के बजट में इस बार जो भारत सरकार का बजट आया है उसमें झारखंड को लेकर क्या उम्मीदें हैं? निश्चित रूप से इस बार का जो बजट है समावेशी बजट है, जनभावनाओं के आकांक्षाओं के आधार पर यह बजट है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये झारखंड ही नहीं पूरे देश, और झारखंड के संदर्भ में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो अवसंरचनाएँ हैं झारखंड में, अवसंरचनाएँ संभावनाओं के आधार पर, जो उन अवसंरचनाओं को किस प्रकार से हम जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कैसे हम करते हुए इस विकास को हम यहाँ के जनता के लिए कर सकते हैं, इस भावना और योजना के अनुसार ही बजट का प्रावधान किया गया है। जिस प्रकार से मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी महंगाई की बात हो रही है, हम यहाँ के उत्पादन को, घरेलू उत्पादन को, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को हम कैसे बेहतर करके हम आगे बढ़ाते हैं। तो अगर 200 रुपये लीटर भी पेट्रोल और डीजल होता है तो हम 500 रुपये महुआ का लड्डू बेच करके हम जो है कमा सकते हैं, और हमको वो 200 रुपया भी महंगा नहीं लगेगा। एक समस्या, सबसे बड़ी समस्या है समीर जी, यहाँ से लोगों का पलायन दूसरे किसी राज्य से समझ में नहीं आता है। मजदूर बंधक बना दिए जाते हैं, महिलाएं बच्चों को बेचने के लिए मजबूर हो जाती है। ये जो कलंक है, इसके समाधान को लेकर भारत सरकार क्यों नहीं सोचती है? क्योंकि ये अमूमन भारत के अगर किसी राज्य से शिकायत आती है वो केवल झारखंड ही है। निश्चित रूप से आपने बहुत ही अहम सवाल किया है। ये सवाल केवल समाधान के लिए नहीं है, यह सवाल पूरे देश भर की परिस्थिति को बताते के साथ हम कैसे सरकार और हम स्वयं इससे निजात पा सकते हैं, यह सवाल है। हम लोगों के योजना और प्रधानमंत्री जी का परामर्श और भारतीय जनता पार्टी ने यह योजना किया कि कैसे इस पलायन को रोका जाए। इसके लिए एक संसदीय संकुल विकास योजना हमने बनाया है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी उसी परिसर के अंदर हम कैसे उसको रोजगार दे सकते हैं, और वो बाहर में जाकर के साल भर में अगर 70,000 कमा करके आता है तो यहाँ साल भर में 1 लाख रुपया कमाए और यहाँ सुख समृद्धि के साथ रहे, कोई टेंशन नहीं। और बाहर में तो बंधक भी बना दिए जाते हैं, पैसे भी नहीं दिए जाते हैं, पैसे अकाउंट में डाल करके भी वो पैसे निकाल लिए जाते हैं। इस प्रकार की समस्या है। इसलिए जो है हम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को बहुत ही प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने के लिए किया है। और हम लोगों ने अभी 40 क्लस्टर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से 32 ये जो हमारा संकुल जो है इसी वित्तीय वर्ष में, ये जो है मार्च के एंडिंग तक में हम नाबार्ड बैंक के साथ कोलैबोरेट करके हम जो है कैसे भारत सरकार के जो विभिन्न प्रकार के जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय के साथ संबंधित योजनाओं को उस क्लस्टर में हम कैसे हम ला सकते हैं, जिससे कि हमारा गांव का लोग वहां पलायन नहीं होगा, उसी रोजगार के साथ जुड़ सकता है। एक अंतिम सवाल सर, कि आप यहाँ पर विधायक भी रह चुके हैं और गुमला की सबसे अहम समस्या बाईपास की समस्या है। ये कई बार पॉलिटिकल मुद्दा बनता है। आप विधायक थे, उस टाइम भी बात उठाई जाती थी। झारखंड अलग हुआ, उसमें लगा सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन बाईपास में जाकर ये मामला लटक जाता है और राज्य सरकार और जो जिला प्रशासन है उसका स्पष्ट कहना है कि केंद्र से संबंधित समस्या है। क्यों नहीं इसका समाधान किया? अगर हम 12 किलोमीटर का रोज लगभग 20 साल 21 साल का समय हो गया, नहीं पूरा। देखिए, केंद्र सरकार ने ही इस योजना को स्वीकृति दिया है, पैसा दिया है, तभी आप इतना आगे बढ़े हैं। केंद्र सरकार की मनसा नहीं बनाने का नहीं, केंद्र सरकार की मनसा बने, सुविधा युक्त हो, यह है। यहाँ के प्रशासन कहता है केंद्र नहीं किया। केंद्र सारी जिम्मेवारी के साथ यहाँ पैसा दिया, और अभी जो है उसको आप किस प्रकार से जो है भ्रष्टाचार किए कि क्या किए, ये आप जानिए।
और अभी जो है उसको जब ऐसे चीज़ों को आगे नहीं बढ़ पा रहे तो फिर केंद्र करे। केंद्र आपको देते जाए, आप खाते जाइए, केंद्र देते जाए, आप खाते जाइए और काम कुछ नहीं कीजिए और दोष दीजिए केंद्र मतलब पूरी सरकार तरह से को। जिला प्रशासन, तो राज्य निश्चित सरकार। रूप से इन छोटे छोटे चीज़ों को ये यहाँ के जो प्रशासन को किस प्रकार से वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए निकालना, जैसे भूमि अधिग्रहण के समय में जो उसको जो मुआवजा देने का बात हो, किस प्रकार से अवार्डेड करेंगे, अवार्ड लिस्ट में किस प्रकार से जो है विवादित ना हो, उसका 2 भाई है तो दोनों भाई कैसे हस्ताक्षर करें, एक भाई हस्ताक्षर करे दूसरा नहीं भी किया तो तीसरा भाई तुरंत आ गया कि मेरे लिए तो पैसा मिला नहीं, मेरा भी हिस्सेदारी है। यानी इस छोटे छोटे लापरवाही चीज़ों को जिला प्रशासन केंद्र की। सरकार करेगा। आपने स्पष्ट देखा कई मुद्दों को लेकर समीर उरांव जी स्पष्ट कहा है। ऐसे में स्पष्ट कहा जाता है कि हमारे माध्यम से भी कई समस्याओं की जानकारी इनको दी गई है। हम उम्मीद करते हैं उन समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि ये बेबाकी से कहने के लिए शुरू से चर्चित रहे हैं और जिन मुद्दों को इनके समक्ष रखा गया है वो केंद्र सरकार तक नहीं जाएगी और उसका समाधान होगा। पलायन और जो मजदूरों को बंधक बनाने की बात है उसको लेकर काफ़ी गंभीरता से उन्होंने बात किया। हमें लगता है कि आने वाले समय में उन समस्याओं का समाधान होगा और इन तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह से लोगों को राहत मिल पाएगी, समीर जी के कहने के बाद ये लग रहा है कि शायद उन समस्याओं का समाधान होता नजर आ रहा है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।